Let's see this question. So the question is, which of the following element has highest ionization energy? तो ionization energy क्या होती है? It is the energy required to remove an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom. ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें चाहिए अगर हमें किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना हो, तो वही क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक एलिमेंट मुझे ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, देन हीलियम दिया है। ठीक है, अगर हम हीलियम को देखें तो यहाँ पे जो हीलियम है वो एक नोबल गैस है। ठीक है, और जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना चाहेगा? इसकी वजह से जो नोबल गैसेज होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि वो पीक पे लाई करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कर्व के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीलियम के अंदर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस होगा और ये मेरा फर्स्ट शेल होगा, ये मेरा फर्स्ट शेल है और इसी के अंदर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इसके अंदर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो भी मैक्सिमम लग रहा होगा। अगर न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से इनको पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनको रिमूव करना क्या है? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा हीलियम होगा उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा।